तो कौन होगा बदलाव का चेहरा? जो बीजेपी का चेहरा वो देवेंद्र प्रधान है। देवेंद्र सिंह जो है हम उसके साथ है। हर टिकट ऐसे ही आदमी को मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी हैं। इनकी पालना वोट हम देवेंद्र सिंह को देना चाह रहे हैं। ये जी युवा वाले आदमी, बढ़िया युवा टीम उनके साथ है। और कांग्रेस से यहाँ पे कोई भी आए वो हार के जाएगा 100%। हमारे बाहर आ जाकर देखो सारे का पानी हमारे बाहर जमा हो रहा। उसमें को बंद का जा रहे मेहमान रिश्ते वाले में नहीं कोई आ रहा है जाग तो के पगडंडी जितना रास्ता है और ये पूरी रोड इतनी लंबी जो है वहाँ तक खराब है। रोड हमारी कवारी बैठी यहाँ बता कोई रिश्ते वाला कोई मेहमान आवा है यहाँ से तो दिख रहा का सारा कचरा है आ रही हो यहाँ पर यहाँ तो ऐसा हो गए 10 साल हो गए इसी तरह का हाल है। जो गांव के कार्य होते हैं वे प्रधान के द्वारा होते हैं। प्रधान जी उसे विधायक जी कहेंगे वो क्यों नहीं डलवाएंगे? वह सुन तो ले, लिख कर भी कह दे, लिख कर दे दो, फिर करते कुछ है नहीं। उन्होंने फंडा पकड़ रखा कि भाई मेरी सरकार नहीं है। मेरा गाँव पास का तेलपुरा गाँव है, ठीक है, वहाँ भी जाके देख लो, बहुत बुरा हाल है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम बुग्गावाला क्षेत्र के नज़दीक में जो बुधवा शहीद है वहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के जो खेत खलियान आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी जो किसान महिला हैं, हमारी माताएं, आप देख सकते हैं पीछे ही अपनी फसल को काट करके एकत्रित कर रही हैं, जिससे कि आने वाले पूरे साल में ये अनाज का भंडार उनके पास रहेगा, जिसको वो खाएंगे, अपना पूरे परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो वहीं पर हम उनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या जनता के मन की बात है, उनकी समस्या क्या है और विधायक जी का कार्यकाल किस तरह से वो देखती हैं। और 27 विधानसभा चुनाव को लेकर भी हम बात करेंगे कि कौन यहाँ से अपना दमखम दिखाएगा और किसकी सीट निकलती दिख रही है और कौन होगा अलग अलग पार्टियों से चेहरा। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगी आप, कैसा विकास कर रहे हैं विधायक जी आपके? जी हमारा रास्ता सही कर दो। हर मतलब बारी हो रही, लड़कों की शादी भी नहीं होती, वापसी चले जा बिल्कुल। और अपने धक्के भर रहे हैं, नाच पत्ता कर रहे हैं अपना। और ऐसा भी जो भाई थोड़ा बहुत सहारा हो गरीबों को कुछ। हर भाई गांव बस्ती की बात है, इसमें विधायक को वोट दिए थे, कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करा जी। अच्छा, हाँ, इस बार अगर देखें तो आप बहुत बुरा हाल हो रहा है सड़क का भी। रिश्ते वाले अब वापसी चले जा, कोई भी देख का गांव बस्ती को वापसी हो रहे है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या कहेंगी आप, कैसा विकास है आपके क्षेत्र में? विधायक ने काम किया है आपके? ना जी कहाँ नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं करा है। हम तो जैसे देख रहे बस जैसे पहले थे ऐसे ही वो। अच्छा, हाँ, कोई भी काम अच्छा कराने है। अच्छा, जब विधायक अभी बने वो, तब से लेकर आपके क्षेत्र में आते हैं वो? ना जी कोई नहीं आया यहाँ जी, कोई नहीं आया। ना जी। अच्छा, आपकी क्या समस्याएं, थोड़ा समस्याओं के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि विधायक को करनी चाहिए, पूरी पर कर नहीं पाए। जी करना क्या चाहिए जनता को, ये चाहिए जो सड़क पर अच्छी तरह होना चाहिए। सड़क गिरी हुई गाँव में, अच्छा गोड्डो पानी भरा पड़ा है, सारा का पानी जा रहा भाई को, उसमें को बंद का जा रहे मेहमान रिश्ते वाले में नहीं कोई आ रहा है जाग तो के। इस तरह फिर जहाँ लड़कियों को देखना में भी इच्छा भाग जा। अच्छा, आपने जैसे विधायक जी को बताई होगी समस्या कि भाई हमारे यहाँ पानी भर जाता है, तो कुछ उनने जी करने का बार हो गया कह दिया, कुछ करते नहीं कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे चुनाव 27 के आ गए हैं, हम चुनावों की बातचीत भी कर लेते हैं। तो चुनाव में इस बार 27 में अब रवि बहादुर जी आप बता रही काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी या कोई भी पार्टी विपक्षी रहती थी, हम ज्वालापुर की बात करें तो बीजेपी शायद सक्रिय है, तो कोई चेहरा आपको लग रहा है जो इस बार आपके क्षेत्र से सक्रिय हो जनता के बीच में? जो कोई अच्छा होगा जी उसे वोट देंगे, उसे वोट देंगे। हाँ। कौन सी पार्टी से रहेगा इस बार, क्या लग जी रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस। ठीक है, क्या कहेंगी आप? आप बताइए क्या कहेंगी, कैसा क्या विकास है? आप बताइए जी, आप बताइए कैसा क्या विकास है क्षेत्र का? कुछ नहीं कर रखा। हमारे बाहर आ जाकर देखो सारे का पानी हमारे बाहर जमा हो रहा। कुछ नहीं करा है। इनकी पालना वोट हम देवेंद्र सिंह को देना चाह रहे हैं। हमारा अभी बहादुर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अच्छा। वादा किया था उसने हमारे साथ कि मैं पहले जीतूंगा तो पहले सबसे पहले तुम्हारा काम सुधारूंगा, कुछ नहीं किया। अच्छा, जैसे कि लगातार हम और भी जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट करते, जनता से बात करते, तो जनता एक जगह हजारा ग्रंट भी गए थे, वहाँ का हम जिक्र करें तो वहाँ भी जनता से बात की, जनता ने यही कहा कि कुछ काम वो करवाते नहीं है, क्योंकि वो कई बार कहते हैं हो जाएगा पर होता नहीं। क्या यहाँ भी ऐसा है? जी 2 महीने पहले आया था, मीटिंग की थी मंसूर के ऑफिस पर, हमारे साथ वादा किया था लेकिन किया नहीं पूरा।
किया नहीं नहीं किया। अभी भी वो समस्या वैसी की वैसी। ये वैसे की वैसी जो कि तू अच्छा, अगर हम बात करें 27 के विधानसभा चुनाव की, तो क्या लग रहा है कि क्या आप रवि बहादुर जी के साथ ही जाएंगी कि कोई और अलग? नहीं नहीं हम अलग देंगे, जो कोई हमारी सड़क सुधारेगा उसे हम वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो कुछ भी हो। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर आपने सारी पार्टियों की बात करी, लेकिन अगर बीजेपी से अगर बात करें तो बीजेपी से कौन चेहरा लग रहा है कि जो अगर वहां से उसको कहीं ना कहीं सक्रियता जनता के बीच में देखने को मिल जाती है, जो बीजेपी का कोई चेहरा आपको लग रहा हो कि कोई है कि जनता के बीच में है अभी इस समय यहाँ? कोई भी भैया हो, देवेंद्र सिंह हो या कोई और हो, कोई भी हो, हम उसी के साथ हैं। उसी के साथ। जी जी जी। क्या कहेंगे साहब, क्या लग रहा है, क्या समस्याएं आपके अब क्षेत्र तो जो बोलेंगे कि हम वोट देने के हकदार हैं, उसके बाद में हमारा कोई हक नहीं है। प्रधान हो, मेंबर हो या विधायक हो, हम वोट देगा हम कोई हमारा हक नहीं होता। वोट लेने का टाइम तो हम कहते हैं अब तेरा जो भी करेंगे वो भी करेंगे, ठीक है। बाद में कोई हमें शिकल भी नहीं दिखाता। अगर आपको अगर इस बारे में धोखा लग रहा, आपको थोड़ा कष्ट पड़ेगा। मेरी जो घर है जहाँ मैं रोटी बना कर खाता हूँ, जाकर देख लो कि क्या हाल मेरे घर की हो रही है। एक बार मुझे कह दे हम तेरा मकान देंगे, किसने कहा? प्रधानों ने भी, अगर मुझे कुछ नहीं दे रहे, जाकर देख लो भाल। नाम मेरा ज्वाला सिंह है, गोमती परे का रहने वाला। विधायक ने आपके विधायक को आपने बताई नहीं मेरी समस्या ये है, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया आपके लिए? हमने तो उनकी शिकल भी नहीं देखी, बाद में शकल भी नहीं देखी? ना देखे नहीं। जब से विधायक बने तब से आपके आए मिले कुछ नहीं? ना 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 आते नहीं है? ना, और कोई विकास वगैरह कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा। हाँ, जाकर देख लो। अगर भारी झूठ बांधते हो तो देखो जाकर। और मेरा नाम ज्वाला सिंह है, नाम तो उस मालिक का, मैं ज्वाला सिंह कहते हैं मुझे। धर्म सिंह मेरे बाप का नाम था। अगर मेरा नाम भी लिख लो और मेरा फोटो भी खींच लो और आगे जहाँ भी आपकी मर्जी हो वहाँ पहुँचा अच्छा, दिया। अगर हम ये बात समझें कि अब विधानसभाओं के चुनाव आ गए हैं, ठीक है, अगर हम कार्यकाल की बात करें, जैसे आप बता रहे हैं कि रवि बहादुर जी का काम नहीं हुआ, ठीक है, विधायक का काम नहीं हुआ, तो अब विधानसभा चुनाव है, चुनाव होगा, तो अगर आप उनके साथ ही फिर उनको विजयी बनाएंगे, कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे? क्या अब तो नवाचार्य, नवा चेहरा चाहिए? नवाचार्य तो वो कौन सी पार्टी से होना चाहिए? यो भाजपा। भाजपा से। अच्छा, भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा से ज्वालापुर से कई सारे उम्मीदवार जो हैं उम्मीदवारी कर रहे हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से अगर आपके क्षेत्र में बात करें जनता के बीच में कौन सक्रिय है बीजेपी से? जो हमें काम करता दिखा हमारे लिए तो वो मजबूर है, ठीक है। यहाँ आकर कह जा, अगर फिर बाबा कोई देखता भी नहीं, चाहे मर जाए, चाहे कोई हमें फूक कर भी रहा, चाहे वो कहीं पड़े। अच्छा, कोई नेता है जो लग रहा है आपको कि सक्रिय है यहाँ पे बीजेपी से, जो आता है लोगों के बीच में? यहाँ कोई नहीं आ रहा। हाँ, हमने आपकी शिकल देखी और आज ही देखी, पहले भी नहीं देखी। और वोट हम वोट देने के हकदार है, फिर हमारा कोई हक नहीं रहता। ठीक है जी भैया मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ जी। वो जो भी रवि बहादुर जो है उन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि सबसे पहले मैं आपके रास्ता सुधारूंगा, वो पूरे गांव का रास्ता है मैन। और अब जाके देखो वहाँ पूरे गंदगी हमारे बाहर जमा हो रही, अपनी पार्टी का अपनी उसका बिरादरी का पक्ष कर रहा, एक बार भी नहीं कहता कि यहाँ गंदगी खिंडा रखी। गुरुद्वारे पर जाके देख लो बुधवा शहीद के अंदर गंदगी कितनी, वहाँ से जानवरों की। लेकिन वो जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं देखो हर गांव में विकास कर रहा हूँ, 50-50 लाख करोड़ रुपए की मैंने योजनाएं दे दी हैं, काम कर दी हैं, फिर यहाँ वो नहीं दिख रही हैं कहीं भी। बुधवा शहीद के अंदर आओ ना गुरुद्वारे पर देखो आने का, तो सबूत जो का तू है सामने सबके, सारे अपनी बिरादरी का इतना पक्ष ले रहा, सबका पानी हमारे बाहर जमा करवा रखा। आके देख लो सड़ैंद मुसलमानों के बाहर जमा करवा रखा, आते जाते सबका है मुसलमानों का पानी आ रहा का सारा सड़ैंद वो पानी। वहाँ को मेहमान भी नहीं आ रहे, जो भी कोई आवेगा वही गाड़ी दे के जाएगा। गाड़ी दे रहे मुसलमानों को, कहीं का पानी आ रहा वो का पानी। भैया उसका सुधार करवाओ, किसी भी पार्टी का कोई अच्छा भैया होगा हम उसी के साथ खड़े, ठीक है। देवेंद्र प्रधान जी जो है हवा वो चाह रहा है, और उसके अलावा हवा कोई नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। हवा नवा चाह रहा, और उसके भी वो भी देखेंगे वो हमारे लिए आगे अलग करेगा क्या, ठीक है। और हवा जो आगे नवा चाह रहा देवेंद्र सिंह, ये चाह रहा हवा।
अच्छा, बीजेपी से आप ये कहना चाह रहे हैं, देवेंद्र प्रधान के बारे में आप बात कर रहे हैं। देवेंद्र प्रधान जी जो है हमें वो चाह रहा इस बार मतलब विधायक जी के साथ में नहीं जाएंगे आप, जो रवि बहादुर उनके संग नहीं? जो रवि बहादुर सिंह उसके संग नहीं जाएंगे और देवेंद्र सिंह जो है हम उसके साथ है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या जनता के बीच में आते हैं इसलिए, या क्या वजह है? हमने वो अब लग नहीं देखा, हम वोट देने के हकदार है, फिर हमारा कोई हक नहीं रहता। आप अगर हमारी गलत बातें हो, झूठ बातें हो, हाँ तो हमारे आकर देख सकते हैं और हमारे घर का फोटो ले लो और हमारा भी फोटो ले लो, हमारा नाम भी लिख लो। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बुधवा शहीद में, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में, और आप देख सकते हैं ये विकास हो रहा है। हमारी महिलाएं भी निकल रही हैं और पगडंडी जितना एक रास्ता बना हुआ है, बाकी आप ये देखिए पानी भरा है पूरा। ये सब क्या कहेंगी आप, ये आ रही महिलाएं, तो ये देखिए सारा का सारा पानी भरा हुआ है और एक पगडंडी जितना रास्ता है। अब आप देखिए ये यहाँ के विधानसभा का विकास है, इस गांव का विकास है। इसी विषय पर हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला, कैसा क्या रहा है। आइए, ये देखिए यहाँ भी देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा रोड कच्ची बनी हुई है, पगडंडी जितना रास्ता है और ये पूरी रोड इतनी लंबी जो है वहाँ तक खराब है। आइए पूरा है, ये देखिए, रुकिए रुकिए यहीं रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, यहीं से बताइए जरा क्या तमाम ये आप देख रही हैं, ये कितना रास्ता खराब है, क्या कहना चाहेंगी इस पे? भाई हम तो कहना चाहे इसे ठीक करवा दो, इसे ठीक करवा दो, सही करवा दो। इसे यहाँ गंद ज्यादा फैल रहा, हर कोई भी इतनी एप्लीकेशन दे ली इसके बारे में, ना एप्लीकेशन आगे जावा ना कुछ काम सुधरा। कोई भी तो विधायक जी से आपने अपनी गुहार नहीं लगाई कि विकास थोड़ा कीजिए? ये वो गांव-गांव में जाके विकास कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं। बात ही नहीं, कहाँ तक कर दो जी, वाक देखते ही नहीं देखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ का यहाँ तो ऐसा हो गए 10 साल हो गए, इसी तरह का हाल है। अभी तक यही है, कुछ नहीं यही हाल है बिल्कुल कतई, कोई भी कुछ नहीं सुधारता यहाँ कुछ भी। कोई प्रधान हो और कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कोई भी कुछ सुधार नहीं करता है। ये हमारा पूरे गांव का रास्ता, पूरे बुधवा शहीद का रास्ता है, मेन रोड पूरा है, सबके ट्रक ट्रैक्टर सब यहीं को जावा, कारा कूरा सब पानी हमेशा इसी तरह भरा रहा, पूरे गांव का यही पानी आकर रुको जो नहीं रुका, ढाल वगैरह नहीं, कोई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। कोई ठमा वैसा ही रोड़ा ला कर घेर दे नदी में, तो उस तो क्या सुधार हो रहा, उस तो कुछ भी सुधार नहीं होता। नाले सारी धसी पड़ी रहा, इनमें मच्छर हो रहे, कीड़े चल रहे, इनमें गंदी फैल रही है, बीमारियां फैल रही, कोई भी कुछ भी सुधार नहीं करता। अच्छा, अगर बात करें 27 के विधानसभा चुनाव की, तो चुनाव में फिर अगर इस तरह का अगर आप विकास देख रही तो क्या कहेंगी? क्या वापस फिर रवि बहादुर जी को ही चुनेंगी या फिर कोई नया चेहरा देखना चाहिए? न बस हम तो कोई नया ही देखेंगे भाई, जो कोई हमारा काम सुधारेगा हम तो उसे देखेंगे, बस वोट उसे देंगे हम तो। जो कोई हमारी गलियां ठीक करवाएगा, हमारी गंदगी सही करवाएगा गाँव की, हम तो वोट उसे देंगे। हाँ। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस से तो वही रहेंगे, तो क्या कोई और पार्टी बीजेपी से क्या कहेंगी? कोई भी पार्टी का आदमी हो, देख जो कोई हमारा काम सुधारेगा, हमारा तो कहने का मतलब ये हो, जो हमारा काम, हमारे सड़क काम, हमारे रास्ते सही करवाएगा, हम उसे वोट देंगे। चाहे कोई भी कांग्रेस, कोई भी पार्टी का आदमी हो, नहीं भाई हम कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, जो कोई हमारा काम सुधारेगा हम उसे। क्या कहेंगे साहब, ये जो रास्ता, नमस्कार, ऐसी बात कर रहे हैं जनरल विषय पे, ये सड़क जिस हिसाब से आप देख रहे हैं मेन रोड है, किस तरह से देखते हैं, क्या है ये? देख लो भैया आपके सामने है, विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र में, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। ये कब से ऐसा पड़ा है? ये तो काफी दिन से है, काफी दिन से ही है। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं उनको आपने, विधायक का पहले तो प्रधान के अंडर में गाँव थे। अच्छा, हाँ जी, तो विधायक जी प्रधान भी नहीं कुछ कर रहा, इधर तो कराया नहीं, जहाँ किसी की अपने आदमी उधर करा रहे बस। हाँ 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 हाँ, यहाँ कुछ नहीं कर रहे। ना इधर कुछ नहीं। जी साहब, क्या कहेंगे आप? भाई जी विधायक जी ने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया भाई जी, इन्हीं की ले लो पहले वाइट भाई जी। ग्राम प्रधान का विकास है, बदवा शहीद ग्राम प्रधान का विकास है ये है विकास। जो प्रधान अपने गांव में भी विकास नहीं करा सका, उसमें मजरों में क्या विकास कराएगा वो प्रधान?
अच्छा, जैसे आपने प्रधान की तो बात करी, लेकिन अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के विधायक के भी दायित्व होते हैं। तो आप लोगों ने विधायक जी से नहीं कहा कुछ? सबसे मुख्य जो गांव के कार्य होते हैं वे प्रधान के द्वारा होते हैं। प्रधान जी उसे विधायक जी को कहेंगे तो क्यों नहीं डलवाएंगे? जब प्रधान जी कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, प्रधान जी तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुझको वोट किस मोहल्ले से मिला, मैं वहाँ काम कराऊंगा, नहीं यहाँ नहीं कराऊंगा। ये राजनीति है। नहीं तो प्रधान बनने के बाद प्रधान सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है, विशेष व्यक्ति नहीं होता है, वो फिर पूरे पंचायत के लिए प्रधान होता है। उसके लिए ये कोई मायने नहीं है कि किसने मुझे वोट दिया किसने नहीं। अरे प्रधान बन चुका तो सबके बन गए भाई। अच्छा, ये और बता दीजिए, जैसे कि विधानसभा चुनाव आ गए 27 के, तो क्या लग रहा है कि क्या इस बार जो 27 के विधानसभा चुनाव है तो रवि बहादुर जी जो हैं कांग्रेस विधायक है वही चेहरा रहेंगे या फिर कोई बदलाव की लहर है? देखिए, हमारा मानना है रवि बहादुर जी दोबारा आएंगे दोबारा। अच्छा, आएंगे, ये माहौल है। बिल्कुल आएंगे। विकास किया है? विकास किया है। देखो, इतनी बड़ी विधानसभा है, कुछ ना कुछ रह जाता है, कमी रह जाती है। कुछ जो क्षेत्र के जो नेता हैं, ग्राम प्रधान है, इनका भी कुछ दायित्व होता है, ये भी उनसे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए विधायक से, भाई ये नहीं काम हो रहा है, तो ये भी तो है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं सामने बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी से कोई चेहरा लग रहा है जो आपको सक्रिय हो? भाई देखो, अभी हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, लेकिन अभी बहादुर तो क्लियर है ना, वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं वो तो, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्लियर नहीं है अभी, वो क्या कह दे बताओ। आइए, तो अब हम आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। तो और लोग भी खड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, क्या कहेंगी जी, क्या ये विकास है? विकास तो बिल्कुल गलत है भाई। रवि बहादुर जी यहाँ 10 मतलब जीतने के बाद में कभी आते नहीं है, और जनता की समस्या देखिए, मेन रास्ता है, इसमें कुछ किया ही नहीं उन्होंने। ये मेन रोड है गांव की? गांव की मेन रोड है। और कब से ऐसी ही है? कब से? लगभग 4 साल हो गए जब से सही है। हाँ सही है। जनता जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रधान नहीं कर रहा, लेकिन प्रधान के बाद विधायक जी का भी कोई दायित्व होता है, तो विधायक जी आते नहीं क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आते। 1-2 स्थान बना रखे, वहाँ से चिन्हित लोग हमें मीटिंग करें, हम नहीं चले जाओ। अच्छा, मीटिंग करते हाँ, मीटिंग करते चले जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। आप लोग जैसे समस्या अपनी लेकर के गए होंगे विधायक जी के पास, तो क्या विधायक जी ने सुनी या क्या कुछ काम बे सुन तो ले, लिख कर भी कह दे, लिख कर दे दो, फिर करते कुछ है नहीं। अच्छा, करते नहीं है? नहीं करते, बस बातों में कह देते हैं। बस जो योजना है वह लिखा पढ़ी में, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है, नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, 27 के विधानसभा नजदीक है चुनाव, तो उसमें अगर बात करें कि तो विधायक जी जो रवि बहादुर हैं वो, उनके सामने जो चेहरा होगा, बात कर लें बीजेपी पार्टी से, तो क्या लग रहा है कौन चेहरा हो सकता है जो उनको टक्कर दे पाए? भाई साहब ना, बीजेपी वालों को काफी वोट देख रहे, जो इस बार जो बीजेपी का चेहरा वो देवेंद्र प्रधान है जी। तो क्या इस बार मतलब वो टक्कर देंगे? जी, पूरी पूरी। अगर जैसे कि कई बार लोग बातचीत करते हैं, हम जाते हैं लोगों से बात करने, तो वही कहते हैं कि इस बार मतलब विकास नहीं हुआ रवि बहादुर जी कार्यकाल में, और भी तमाम बातें करते हैं। तो क्या बीजेपी इस बार सीट निकाल पाएगी? जी 100%, 100% जी। चेहरा कौन होगा? देवेंद्र प्रधान जी। निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा कोई यहाँ पर सीट नहीं निकाल सकता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देवेंद्र प्रधान का दबदबा है, जैसा कि हमने सुना है लोगों बागों से, वो अपने क्षेत्र में काम कराया है उसने, तो इसलिए देवेंद्र प्रधान बीजेपी की सीट निकाल। अच्छा है उनका जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में आते हैं देवेंद्र जी? जी, बहुत बार आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले बुग्गल क्षेत्र में उनका काफी अच्छा रहा है, रैली निकली थी, कुछ कार्य के उसमें आए थे में, तो कार्य भी पूरा हो चुका है। बगैर इस बार ये बताइए, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव है तो रवि बहादुर जी को कौन टक्कर दे पाएगा इस क्षेत्र से? देवेंद्र प्रधान जी। जी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र प्रधान जी है भाई यहाँ तो। हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपके यहाँ विकास क्या हाल, विकास की पहले बात कर ली जाए। विकास तो ये देख लिया होगा आपने, रोड बेकार हो रही। एक रोड ये है, एक रोड मेन रोड ये है, महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज से गोगा माड़ी की ओर से आ रही है, गांव की ओर मेन रास्ता। रवि बहादुर जी को कहीं फेरी दिखाई, वो आए अपने लोगों में बैठते हैं, जहाँ पे उनके ठिए है 1-2 ठिए पे आते हैं, बैठ जाते हैं, बैठ के वहाँ से बातचीत करके निकल जाते हैं। ठीक है। रोड के बारे में बोला 4 साल हो गए, अब तक तो रोड ही नहीं गिरी। जैसे कई बार वो कहते तो हैं, जब भी हम बातचीत करते हैं लोगों को बताते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि मैं हर गांव में विकास कर रहा हूँ, इतने लाख रुपए दे दिए, इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कुछ नहीं दिया जी मेरे हिसाब से ना। ये गांव का मेन रास्ता है, ये देख लो भाई साहब, आप इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो ये कहीं ना कहीं फिर इस बार क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा या फिर रवि बहादुर जी रहेंगे? रवि बहादुर जी तो नहीं रहेंगे भाई जी। जी जी।
क्या लग रहा है कौन टक्कर दे पाएगा? टक्कर तो जी बीजेपी सीट ही देगी जी। देवेंद्र प्रधान जी है जी। हाँ जी। ऐसा क्यों देवेंद्र प्रधान? ये जी युवा वाले आदमी, बढ़िया युवा टीम उनके साथ है, युवाओं के साथ मतलब युवाओं का वो है। बहुत बढ़िया हिसाब है जी। क्या कहेंगे जी? देवेंद्र प्रधान बढ़िया आदमी है। अच्छा नहीं, अगर जैसे आपके देख रहे हैं ये हाल जो हो रहा है क्षेत्र का, जब वो आते ही नहीं यहाँ पर तो बहादुर जी, विधायक जी हाँ विधायक जी आते ही नहीं नहीं, क्षेत्र में? नहीं आते। कुछ देख नहीं रहे आप क्या हाल हुआ पड़ा। और क्या समस्या है? इस रोड के अलावा भी कोई समस्या है? बहुत समस्या है गांव की। बहुत समस्या है। हाँ, खनन की समस्या है, रोड की समस्या है, और मतलब छोटी मोटी अपनी अपनी नालियों की या नालों की उनकी समस्या है। अच्छा, योजनाओं के लाभ पहुंचे, सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो नहीं? नहीं, ना के बराबर। एक आधी 100 मत एक आधी आती है, वो भी एक आधे को मिल गई तो मिल गई, बस और नहीं किसी को। अच्छा ये और बताइए, जैसे कि अब विधानसभा चुनाव आ गए, उनकी बात कर लेते हैं हम, तो रवि बहादुर जी का कार्यकाल जो है उसमें कितना विकास हुआ? और ये और बता दीजिए कि अगर मान लीजिए विकास नहीं होता है, या आप कह लीजिए कि इसमें क्या आप जैसे हालत देख रहे हैं उसकी, तो कौन होगा बदलाव का चेहरा? देवेंद्र प्रधान आदमी बढ़िया है। देवेंद्र प्रधान हाँ, बीजेपी से। बीजेपी से। हर टिकट ऐसे ही आदमी को मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी हैं। और रवि बहादुर जी सड़क पावा अपना झंडा पहरावा और अपना चल रहे हैं वापिस। गाँव में मैं तो देखे नहीं जी, हम भी गाँव में ही घूमते रहते हैं और यहीं गाँव में ही रहते हैं, हमने तो कभी देखे नहीं इधर। कभी देखा नहीं है। तो देवेंद्र जी जनता के बीच में रहते हैं? हाँ, जनता के बीच में हमसे जुड़े हुए आदमी हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए उनको टिकट मिल गया तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की विधानसभा में सीट निकल जाएगी ज्वालापुर से? उन्हें कम से कम वो हमारे मतलब मेली जोली हैं, उन्हें कम से कम हम दबाव तो बना सकते हैं। अब इंजीनियर पे क्या दबाव बनावांगे? वो तो कह देते वहाँ उन्होंने फंडा पकड़ रखा कि भाई मेरी सरकार नहीं है, बजट तो झुका तू आ रहा ना, सरकार किसी की हो तो उस बजट को बस पता नहीं, बस 200 मीटर ईंटें बिछवाई थी उन्होंने, और तो कुछ किया नहीं, और नहीं कुछ किया। क्या कहेंगे जी, क्या विकास है क्षेत्र का आपके? विकास तो आप देख रहे जी, क्या विकास है? विकास कुछ नहीं है। कैंप कार्यालय खोल रखा, थोड़ी देर के लिए आवेंगे, अपने जो उनके मिलने जुलने वाले हैं उनसे मिलने जुलेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, फिर निकल जाएंगे। ऐसे यही हाल तेलपुर। मैं बाकी इस गांव का रहने वाला नहीं हूँ, बाकी फिर भी हमारा इस गांव से मतलब आना जाना लगा। कौन सा गाँव है? मेरा गांव पास का तेलपुरा गांव है, ठीक है। वहाँ भी जाके देख लो, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यही है कि विकास का नाम पर तो कुछ भी है ही नहीं, वो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि विधानसभा चुनावों की, तो अगर आप बता रहे हैं विकास नहीं, तो क्या लग रहा है इस बार कि चुनाव में रवि बहादुर जी वापसी करेंगे, कोई नया चेहरा आएगा? देखो, वापसी की तो कोई उम्मीद है नहीं जी रवि बहादुर की जी। और कांग्रेस से यहाँ पे कोई भी आए वो हार के जाएगा 100%। और यहाँ पे जो भी आएगा बीजेपी से, जो भी चेहरा होगा, या सुबोध राकेश आए या देवेंद्र जी आए, तो 100% से निकालेंगे। हाँ जी, बीजेपी के 100% से निकलेगी। क्या कहेंगे जी किस बारे में जी? क्षेत्र के विकास के बारे में जो आपका है? बस जी हम क्या कह सके इस बारे में, तो कौन पूछ रहा है? हम हमारा जैसा वोट देते हैं, कौन पूछेगा नहीं, आपका अधिकार है फिर ये। जी वो तो बात ठीक है तारी। फिर विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? मैं यहाँ तो कैसा भी नहीं हो रहा जी, सड़कों में भी खड्डे, रास्ते देख लो कैसे गाँव के। प्रधान को कहाँ जाएगा, मेरे पास कोटा ही नहीं, मेरे पास कोटा ही नहीं। जैसे कि आप विधायक जी के पास आप जाते होगे काम को लेकर के, तो काम होते हैं कि सिर्फ कागजों जी में? होते नहीं, होते नहीं, नहीं होते, तो कागजों में कुछ नहीं होता। तो जी वोट आवाज भी मिला बस, उसके बाद में तो दिखाई नहीं देते, अगर धोरे भी जहाँ तो कुछ मतलब नहीं है वोट के टाइम मिलते हैं, बाकी नहीं। जी ना। फिर अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, चुनाव आ गए 27 के अब हमारे पूरे उत्तराखंड में, तो इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ पर वापसी करेंगे रवि बहादुर जी, या कोई नया चेहरा होगा, बदलाव होगा? बदलाव ही हो सका जी। जी कौन सी पार्टी से? जी वो तो टाइम बता होगा, देखो जैसा जी। अगर बात करें कि कौन टक्कर दे सकता है, अगर बीजेपी से बात करें, बीजेपी से बहुत सारे चेहरे हैं, कौन ऐसा चेहरा है जो इस बार रवि बहादुर जी को ज्वालापुर विधानसभा में टक्कर दे पाएगा, सीट निकाल पाएगा? क्या लग रहा है? देखो जी इस बारे में कह नहीं सकते कुछ फिलहाल तो। जी कोई चेहरा है जनता के बीच सक्रिय जो लग रहा हो आपको? जी अभी कोई नहीं है ना जी। जी क्या कहेंगे जी, आप कुछ कहिए, क्या बोल रहे हम? क्या विकास है ये क्षेत्र का आपके? हमारे बढ़िया हो रहा रास्ता। बढ़िया हो रहा है? हाँ, और आगे देखते नहीं विधायक क्या प्रधान भाई क्या हो रहा गाँव में, और गांव के लोग सुधरवाओगे। हाँ, गांव के लोग की सुधरवाओगे से, और क्या। विधायक जी आप लोग जाते हैं तो क्या क्या करते हैं फिर विधायक? नहीं, हम नहीं गए विधायक के दौरा। अच्छा, गई नहीं? ना,
तो विधायक जी खुद नहीं आते जहाँ आपने वोट दिए? विधायक तो देखा भी नहीं, दिखा मैंने सड़क पर देखा था जाता हुआ। सड़क पे दिखता है बस। हाँ नहीं, अगर ये तो सुन लीजिए जरा थोड़ी बात बस। अच्छा अच्छा, और कोई रह गया? और कोई और इधर भी लोग हैं, क्या कहेंगे जी? क्या विकास है? विकास तो ठीक है। हाँ बाहर ढोल बजाड़ गया विकास। ये बाल गाँव का नहीं काम गाँव विकास ढोले का गाँव भी ढोल बजाड़ गया विकास भी। अच्छा, विधायक जी कैसा काम करवा रहे हैं? बढ़िया करवा रहे। बढ़िया करवा रहे हैं। हाँ। कितना बढ़िया? बढ़िया करवा रहे काम। यही बढ़िया वो काम है। भाई जहाँ जरूरत नहीं थी मतलब वहाँ सड़क पड़ गई, जहाँ रोड थी बढ़िया वहाँ ईंटा पड़ गई। अच्छा, जहाँ रोड बढ़िया थी वहाँ ईंटें पड़ गई। हाँ जी, अच्छा, अपना कहना तो ये है। और यहाँ ये बदहाल स्थिति वहाँ क्या हुआ? यहाँ 5 साल से ऐसी है। अरे 5 साल तो पहले तो रास्ता करे। यहाँ पे जब रोड बढ़िया ही थी तो फिर ईंटों का क्या? मेरी बात सुनो, जहाँ से रोड बढ़िया वहाँ पत्थर दोबारा हाँ, पत्थर बिछ गया। पत्थर बिछ गया वहाँ से यहाँ जरूरत ही नहीं थी फिर तो। है नहीं, जहाँ रोड बढ़िया थी। अच्छा, अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो चुनाव में क्या लग रहा है कि रवि बहादुर जी वापसी करेंगे या फिर कोई नया चेहरा है, बदलाव? देख के भाई तो लोगों का जनता का प्रभाव है, बेचारा हम क्या कह सका है नहीं। अच्छा, कोई बदलाव की भी लहर नहीं है। हाँ भाई, क्या कहेंगे? जी, बोलना ये चाहूँगा कि जो हमारा ये रास्ता है हमारे गांव का, तो थोड़ा मतलब जो आने वाला कल का भविष्य है, बच्चे आप इस रोड को गुजर रहे हैं तो मतलब आने वाला कल का भविष्य क्या इस रोड पर गुजरेगा। तो मतलब जो रवि बहादुर जी है तो मतलब आपको जो मतलब आते हैं यहाँ पर, मतलब आते तो नहीं है पर यहाँ से एक फिर उनको लाओ दिखाओ कि ये कैसा रास्ता है, यहाँ ये बच्चे गुजर रहे हैं। हम भी काफ़ी साल 12 साल हो गए स्कूल इसी रोड से जाते हैं, तो ये बारिश में इतना ख़राब हो जाता है, रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है जी। तो यहाँ से गुजरने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो ये समस्या जी। आइए, हाँ जी, तो देखिए आइए कुछ लोगों से और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे जी साहब ये जो विकास के बारे में? ये प्रधान जी का बहुत बड़ा विकास है भाई साहब, आपके सामने है। पूरा गांव तीरा फिर रहा है, देख लो हर जगह सड़क ही सड़क डलवा रखी है। विकास है प्रधान जी का। जब भी बोलते जब भी कहते हो 5-4 दिन में हो जाएगा, पिछले 5-4 साल तो लगो या नहीं। अच्छा, जैसे कि प्रधान नहीं सुनते हैं तो फिर हम जाते हैं और ऊपर विधायकों के पास में। आपके विधानसभा के विधायक जी के पास नहीं गए? नहीं, विधायक जी कहते वो भी नहीं पैदे, दोनों रास्ते ऐसे हो रहे हैं। कंडला पर हाँ, कंडला पर डाल देंगे 10 दिन में सड़क, आज लोग तो डाले नहीं किसी ने भाई। पिछली भी फिर ऐसी बात है? हाँ, 1 साल से कोई ऐसे। हाँ, अच्छा, तो अगर ये बताइए कि विधानसभा की अगर हम बात करें, चुनाव आ गए 27 के उत्तराखंड में पूरे, तो क्या लग रहा है फिर इस हिसाब से विधायक जी वापसी कर पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा? नहीं पर नया चेहरा होगा हिसाब से। वो विकास ने वोट क्यों देगा, कौन करेगा विकास के लिए? तो आज वो करते हैं। तो कौन नया चेहरा लग रहा है इस बार, कौन टक्कर दे पाएगा? भाई ये तो अभी मैदान में 5-7 घूम रहे हैं, बाद में इस चीज़ का तो बाद में पता लगा कौन आएगा। के बीच कोई सक्रिय दिख रहा है? अभी तो बहुत सारे सक्रिय हैं अभी तो। हाँ, आइए और आगे बात करते हैं। तो देखा आपने ये हाल, अब देखिए फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर से दिखा रहा हूँ आपको ये हालत। ये देखिए, ये पूरा पगडंडी बनी हुई है। रोड की जो हालत है वो बड़ी ख़राब है, खस्ता है। यहाँ से निकलने में भी, पैदल में भी बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा पानी बहते हुए इधर हो रहा है, भराव हो रहा है। ये सिंगल पगडंडी पे हम निकल के जा रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति है विकास की। क्या ये देखिए यहाँ से पूरा पानी बहते हुए जा रहा है, ये हालत है रोड की। क्या कहेंगी जी ये रोड की ये हालत है? शादी हुई आज मेहमान ने थू करा है यहाँ से, बता क्या करे का लौटा हमारी कवारी बैठी यहाँ, बता कोई रिश्ते वाला कोई मेहमान आवा यहाँ से तो मैं दिख रहा का सारा कचरा है मार और यहाँ भरो आका है क्या सारा गंद सूरों का यहाँ से कैसे हुआ रही है। हम भी जो प्रधान कहाँ गया यहाँ का, तब भी प्रधान विधायकों से भी समस्या नहीं बताते आप? जो विधायक उंगा को चले जावे तो इंगा को देख भी नहीं रहे मातर ना, इंगा कहाँ वो हम देखते भी। 3 जाकत भी आगा घर मकान महारानी कोई आया आज तोड़ी अपने टट्टे पे। योजना कुछ भी नहीं, कोई योजना नहीं भाई। परेशान आदमी, हम तो गरीब है यहाँ से। क्या कहेंगी आप? आइए हटिए। ये हालत देख ले भाई। अच्छा, जैसे कि अगर बात करें विधायक जी भी, बेटा यहाँ से हटो जरा। विधायक जी भी जैसे यहाँ से गुजरते होंगे तो उन्हें दिखता नहीं है रोड की हालत? अजय जी यहाँ को हम दिन रात यहाँ कुछ ना, कपड़े एकदम गंदे हो जाए, यहाँ बच्चे भी नहीं चल सकते, मेहमान भी नहीं।
आते हैं गाड़ी दे वहाँ। तो अच्छा, अब अगर चुनाव आ रहे हैं फिर कैसे जवाब देंगी विधायक जी को अपने? कैसे जवाब देंगे? पहले यहाँ बैठ, इसमें खाट बिछा कर 2 दिन रहो हमारे साथ यहाँ से, ऐसे ही वोट मिल जाएंगे भैया। ऐसे ही वोट देंगे? हाँ ऐसे ही वोट देंगे बस। इतना पानी भर रहा है यहाँ, लिखड़ा भी जाता है। क्या कहेंगे आप? तो कहिए कुछ, क्या विकास है ये? विकास अच्छा चाहिए, रोड बढ़िया होना चाहिए। गांव में बुरा हाल होया पड़ा, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा। देखो आपके सामने। विधायक जी के पास जाते नहीं हैं आप लोग? जाते हैं, क्या कहते हैं? जाते हैं। थोड़े थोड़े रोड कहीं थोड़ा सा पड़वा दिया, कहीं इधर पड़वा दिया, गली में से टुकड़ों में काम होता है बस। अच्छा, विधानसभा के चुनाव आ गए 27 में, तो क्या लग रहा है फिर विधायक जी इलेक्शन के टाइम ही नहीं सब कुछ याद आता है बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो क्या फिर इस हाल में विधायक जी वापसी कर पाएंगे? क्षेत्र में कोई नया चेहरा होगा फिर? देखते हैं, वापसी तो मुश्किल है। मुश्किल है वापसी हाँ, विधायक जी की इस बार। बाकी अभी देखते हैं, रोड अगर कराएंगे तो मुश्किल है, फिर देखते हैं। बाकी मुश्किल क्या रोड हुआ थी? चलिए, क्या कहेंगे साहब, आप कुछ कहेंगे? क्या विकास है ये? विकास बढ़िया नहीं हो रहा है, देखिए सारे साल में हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ, ये हाँ? विकास सूखा रास्ता नहीं पड़ा है, देख कितना टॉप का हो रहा है। बिल्कुल सूखा रास्ता, मैं मान लूंगा खुश हो जा। ऐसा रास्ता सब किसी को मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर विधायक जी आपको बताते नहीं समस्या वगैरह जो? वो जी वोट लेना मैं, हाँ वोट लेना मैं। हाँ, अच्छा, वैसे नहीं वैसे कहा दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं पानी फिर उन्हें। ये देखो तेरे सामने ये तो कैसा जवाब दोगे? विधानसभाओं के चुनाव आ गए विधायक जी? गुंडा दे खाली। अच्छा, हाँ, वोट 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 नहीं देते। क्यों देंगे जी? रास्ता साफ होता, गाँव में रास्ता चाह रहा है, खाने भी चाह रहा ना रास्ता, ना फिर क्या कर फिर। कोई योजना वगैरह आती है? ये ना तो नहीं है, इससे बड़ा देख लो। जब 100 आदमी में भला नहीं हो रहा तो ये कब होगा? ये तेरे सामने। अच्छा, अगर आप विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो क्या लग रहा है फिर विधायक जी साहब से वापसी कर पाएंगे? कोई नया चेहरा होगा? नया होगा, नया नया। क्या लग रहा है बीजेपी से कौन टक्कर दे पाएगा इनको? सुबेरा घोष अच्छा, वो टक्कर देंगे इस बार, तो निकल जाएगी बीजेपी की सीट यहाँ से? निकलेगी निकलेगी पक्का। और देवेंद्र प्रधान भी नाम चल रहा है? ना ना ना, वो नहीं है, वो नहीं है, ना। लेकिन सुभद्रा निकल जाए। ठीक है, आइए हटिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह का ये हाल है, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी, समझा कि कैसा क्या माहौल है। ये हालत देखिए, ये रोड जो है वो रोड की हालत इस तरह से है कि ये रोड में पानी नहीं भरा है, ऐसा लग रहा है कि पानी में रोड है। ये हालत है यहाँ की। ये विकास है। इंजीनियर रवि बहादुर जी, जो कि ज्वालापुर विधानसभा के विधायक हैं, जो हमेशा कहते हैं कि गाँव में बहुत भारी विकास हो रहा है, बहुत दम से हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये उनका विकास है इस क्षेत्र में। आप देख लीजिए, ये मेन सड़क है बुधवा शहीद गांव के क्षेत्र की, और यहाँ पर ये जो हालत है, ये पानी जिस तरह से भरा हुआ है, जल भराव है लगातार, ऐसा लग रहा है कि गड्ढों में रोड है या रोडों में गड्ढे हैं, या कहूँ कि रोड का सुपड़ा साफ है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, पानी ही पानी है, जिससे जनता को रोज निकल के जाना और आना होता है। आप देख रहे हैं ये पगडंडी बनी हुई है। तो इस तरह का विकास फिर चुनाव पर कितना असर डालेगा, इन सभी विषयों पर हमने जनता से बातचीत करी, जाना कि जनता क्या जवाब देगी विधायक जी को आने वाले विधानसभाओं के चुनाव 2027 में, कैसा क्या माहौल होगा, क्या बदलाव की लहर है, क्या नहीं, सभी विषयों पर बातचीत करी। इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को इसी तरह से देखने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।